और उस पोस्ट का कैप्शन ये था कि ओनली गुड मुस्लिम इज ए फकिंग डेड मुस्लिम। और फेसबुक रिप्लाइड कि दिस पोस्ट इज एक्सेप्टेबल। फेसबुक के अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े राइट्स होते हैं, इन्हें आखिर मैनेज कैसे किया जाता है। अगर ये प्लान्ड होते हैं तो एक तो अचानक से हो जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम्स वो राइट्स जो प्लान्ड किए जाते हैं, जिनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ये कैसे स्क्रिप्ट आखिर हज़ारों परपिट्रेटर्स के माइंड्स तक पहुँचाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत शॉकिंग है, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया है ये एक अहम रोल प्ले करता है प्रोग्राम्स और राइट्स में, पर्टिकुलरली इस्लामोफोबिक और एंटी मुस्लिम्स राइट्स और प्रोग्राम्स हेट क्राइम्स में। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो रोल है वो फेसबुक का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ कह रही हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी लैब्स की रिसर्च की। ये एक साउथ एशियन प्रोग्रेसिव पावर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की रिसर्चेस कंडक्ट करती है। फ्रेंड्स, इक्वालिटी लैब्स के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो उन्होंने 2019 में पब्लिश किए, 93% ऑफ द हेट क्राइम्स रिमेन्स ऑन द फेसबुक। यानी कि जो पूरी हेट क्राइम्स है, जब उसके खिलाफ रिपोर्ट किया जाता है उसमें से 93% को रिमूव ही नहीं किया जाता। और जो पोस्ट्स रिमूव की जाती हैं उनमें से भी हाफ ऑफ देम आर लेटर रिस्टोर्ड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रिस्टोर की जाती हैं पोस्ट 100% इस्लामोफोबिक होती हैं, एंटी मुस्लिम होती हैं। और जितनी भी हेट स्पीच, हेट क्राइम वायलेशन होती है फेसबुक पे, उसमें से 37% इस्लामोफोबिक होती है। और अब इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए था? यही ना कि जो लोग हेट क्राइम प्रोपोगेट कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया स्प्रेड कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को रिमूव किया जाए, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए। मगर वो इसके अपोजिट रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ माइनॉरिटी यूजर्स अकाउंट आर बीइंग रिमूव्ड और ब्लॉक परमानेंटली फ्रॉम द फेसबुक। फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिक्स थे फेसबुक इंडिया के कि किस तरीके से इंडिया में इस्लामोफोबिया स्प्रेड करने के लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 2018 में यूनाइटेड नेशन ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन इनिशिएट किया म्यांमार में कि किस तरीके से वहाँ पर वायलेंस इंसाइट किया जाता है। तो फैक्ट फाइंडिंग इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, दरुसमैन, उनका कहना है कि ये सब कुछ फेसबुक जैसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ही किया जा रहा है। और इसके एडिशन में यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर ऑन म्यांमार यगी ली का कहना है कि जितना भी वायलेंस हो रहा है म्यांमार में, जितनी भी एथनिक क्लिंसिंग हो रही है म्यांमार में, जितना भी एंटी मुस्लिम्स क्राइम हो रहा है म्यांमार में, वो सब कुछ फेसबुक के जरिए ही किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि आई एम अफ्राइड फेसबुक हैज नाउ टर्न्ड इनटू ए बीस्ट, कि फेसबुक एक दरिंदे की शक्ल ले चुका है जो कि एंटी मुस्लिम हेट क्राइम में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स की कुछ कहानी है और फेसबुक इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उनके लिए ये बात मैं क्लियर कर दूं कि नवंबर 2018 में फेसबुक के प्रोडक्ट पॉलिसी मैनेजर एलेक्स वर्फुका ने ये बात एक्नॉलेज की थी कि जितना भी वायलेंस हो रहा है म्यांमार में, उसमें फेसबुक का बहुत बड़ा रोल है। और फेसबुक ने कुछ खास नहीं किया इस प्लेटफॉर्म को वायलेंस स्प्रेड करने से रोकने के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा द गार्जियन ने एक इन्वेस्टिगेशन लीड की और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि फेसबुक पे 21 इसराइली बेस्ड पेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट कर हर हफ्ते हजारों पोस्ट शेयर करते हैं और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और उनके अक्सर जो पोस्ट होते हैं वो एंटी मुस्लिम, इस्लामोफोबिक होते हैं, यानी कि वो इस्लामोफोबिया स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, इस इन्वेस्टिगेशन में द गार्जियन ने ये बात रिवील की कि जब इन पेजेस के खिलाफ रिपोर्ट की जाती थी तो फेसबुक ये रिप्लाई करता था कि दीज पोस्ट्स मीट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ फेसबुक, यानी कि इस्लामोफोबिया स्प्रेड किया जा रहा है, एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स हो रहे हैं, बट फेसबुक सेज इट मीट्स अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पॉलिसी। फ्रेंड्स, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। 2018 में प्रो रिपब्लिका ने एक इन्वेस्टिगेशन लीड की और इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि फेसबुक को एक कंप्लेंट रिसीव हुई। वो कंप्लेंट पोस्ट के बारे में थी, कि ऐसी पोस्ट जिसमें अबू बकर अल बगदादी डेड बताया गया था। और उस पोस्ट का कैप्शन ये था कि ओनली गुड मुस्लिम इज ए फकिंग डेड मुस्लिम। और फेसबुक रिप्लाइड कि दिस पोस्ट इज एक्सेप्टेबल। फेसबुक के डिफरेंट 7 हेट स्पीच वायलेशंस क्राइटेरियाज हैं। अगर कोई पोस्ट इन 7 में से किसी को भी इन्वोक करती है तो फेसबुक उसके खिलाफ एक्शन लेती है। यानी कि एक पोस्ट ये क्लेम कर रही है कि ऑल मुस्लिम्स डिजर्व डेथ,
और फेसबुक कहती है कि दिस पोस्ट इज एक्सेप्टेबल। आई होप फ्रेंड्स आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरीके से फेसबुक और इस जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स को यूज करके किस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, एक एंटी मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी का रिजल्ट होता है जो हम देखते हैं, राइट्स प्रोग्राम्स जो होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये उसकी इनिशियल स्टेज है। थैंक यू सो मच फॉर